लेकिन कुंती जैसा पात्र आज तक कोई हुआ ही नहीं। आपके सामने ठाकुर जी प्रकट है कि कहें कि मांग लो, तो आप क्या कहेंगे पता है कि प्रभु हम मांगते जाएंगे, आप देते जाना। बोले क्या देंगे? बोले सबसे पहले तो बढ़िया से कोठी दे दो, एक गाड़ी दे दो, बेटा को ब्याहना है रो, बाकी ब्याह करवाए दो, यही तो मांगेंगे। लेकिन कुंती ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। कुंती ने क्या मांगा कि विपदः सन्तु न सस्वा तत्र तत्र जगद गुरु भक्तो दर्शनम यत्स्या त पुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु विपदो भवतो दर्शनम यत्स्या त पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने क्या कहा? दुनिया तो कुछ भी मांगती है प्रभु, पर मैंने अपने जीवन में कुछ सत्कर्म किया है, तो उसके फलस्वरूप यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में दुख पर दुख आते रहे। ऐसा आज तक किसी ने नहीं मांगा। कोई ईश्वर से दुख मांग सकता है? कोई दुख नहीं मांगता है। लेकिन कुंती ने दुख मांगा, सिर्फ दुख। और दुख की परिभाषा वक्त नहीं है। आप लोगों ने मना भी कर दिया है कि महाराज आपके मुख से तो केवल कथा ही कथा, कथा ही कथा। लेकिन इसका एक सिद्धांत और एक कथा बताता कि दुख क्या चीज है। दुख वो चीज है, दुख हमारे जीवन में आता है तो हम दुख से परेशान हो जाते हैं। दुख से हम परेशान हो जाते हैं। और सुख जीवन में आता है, सुख जीवन में आता है तो सुख के मारे फूल जाते हैं। ये क्या विडंबना है? सुख आया एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। अच्छा एक बात, छोटी सी बात कह करके मैं कथा में की ओर जाता हूं। जब हमारे जीवन में दुख आता है और दुख जाता है तो क्या देकर जाता है? दुख आता है तो क्या देकर जाता है? सुख। और सुख आता है जीवन में तो क्या देकर जाता है? दुख। तो दुख जीवन में आता है तो दुख के बदले, दुख के बाद क्या आता है? सुख। इसलिए दुख और सुख मानव की बहुत बड़ी संपत्ति है। सुख में कभी भूलना नहीं है, दुख में कभी घबराना नहीं है। यही श्रीमद् भगवत गीता का एक सूत्र कहता है कि सुख दुख के समाकृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख हानि लाभ में समान रही है, फिर भगवान सर्वत्र आपकी सुनेगा। कुंती ने कहा नहीं प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे देना है तो मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। क्यों? दुख आने से जीवन साफ सुथरा रहता है, थोड़ा गरीबी महसूस तो होती है, लेकिन दुखों में ही व्यक्ति मज जाता है, दुखों से ही व्यक्ति बनता है। अच्छा एक बात और कहूं आपसे, सुख के माते सिल पर्यो जा में हरि हृदय से जाए और बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। जीवन में सुख आता है प्रभु भूल जाता है, और दुख आता है तो कम से कम दुख के बहाने प्रभु याद तो कर लेता है। तो बढ़िया कौन सी चीज है? दुख ही है ना। पर अब कौन है चाहिए दुख, को नहीं चाहिए। तो मैं व्यास मंच से यही कहता हूं कि आप सबको दुख न मिले, सुख ही मिले, सर्वत्र सुखी। सुख के माते शिल पर्यो कि विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपद। विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कहता है विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपत्ति है क्या, संपत्ति है क्या? बोले ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और ईश्वर की याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है।